शिव तांडव का दिव्य रहस्य। क्या आप तैयार हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप सच में तैयार हैं उस रहस्य से टकराने के लिए जो समय की शुरुआत से ही छुपा हुआ है, जो केवल उन्हीं को दिखता है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखते हैं। स्वागत है आपका दिव्य रहस्य में, एक ऐसा स्थान जहां केवल कथा नहीं सुनाई जाती, बल्कि वो अनदेखा सत्य उजागर होता है जिसे युगों तक छुपाया गया। आज हम उस परम रहस्य के पहले द्वार पर खड़े हैं, जिसका नाम है शिव तांडव। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब आकाश मौन है, पृथ्वी थमी हुई है और ब्रह्मांड केवल एक धड़कन पर टिक गया है। फिर अचानक गूंजता है डमरू, कंपित होती है काल की सीमाएं, वह हिल उठता है ब्रह्मांड, क्योंकि शिव ने तांडव प्रारंभ किया है। लेकिन रुकिए, क्या ये केवल एक नृत्य है, या फिर ये है वो दिव्य कोड जो समय, सृष्टि और संहार के रहस्य को खोलता है? शिव तांडव एक रहस्य नहीं, कई ब्रह्मांडों का रहस्य है। यह तांडव उस क्षण का प्रतीक है जब भगवान शिव नटराज बनते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें हर थाप से एक ग्रह टूटता है, हर मुद्रा से एक आत्मा मुक्त होती है और हर डमरू की गूंज से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिवेणी चेतना कंपन करने लगती है। इस तांडव में केवल आग नहीं है, यह वह अग्नि है जिसमें मोह जलता है, अहंकार गलता है और सत्य स्वयं को प्रकट करता है। दिव्य रहस्य आपको आज ले जाने जा रहा है उस ब्रह्मांडीय नृत्य के पीछे छिपे रहस्यों में, जिन्हें ना पुराणों ने खुलकर कहा, न वेदों ने पूर्णतः उजागर किया। क्या आप जानते हैं, जब शिव तांडव करते हैं तो उनके डमरू से केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि उस ध्वनि में उत्पन्न होते हैं संस्कृत के 14 महाशब्द, जिनसे व्याकरण की रचना हुई, अर्थात भाषा का जन्म भी शिव के नृत्य से हुआ। लेकिन प्रश्न ये है, कैसे एक नृत्य एक विनाश, एक उग्रता, एक दिव्यता में बदल जाती है? क्यों शिव मुस्कुराकर संहार करते हैं? क्यों उनके पैरों के नीचे कुचला हुआ बौना अज्ञान कहलाता है, और वो अग्नि जो उनके एक हाथ में जल रही है, क्या वो मात्र प्रतीक है, या फिर वो सच्ची ज्वाला है जो हमारे कर्मों की गांठों को जलाती है? शिव तांडव केवल समय का अंत नहीं, बल्कि समय का पुनर्जन्म है। यह वो क्षण है जब सृष्टि और प्रलय एक ही सांस में समा जाते हैं। यह वो रहस्य है जिसे केवल वही जान सकते हैं जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है हमारा पहला अध्याय, जहां हम परत दर परत खोलेंगे उस तांडव के अर्थ को, उस मुद्रा के संकेतों को, उस थाप के कंपन को जो केवल सुनाई नहीं देता बल्कि आत्मा में धधकता है। हर कड़ी में हम उतरेंगे एक नए आयाम में, जहां विज्ञान भी मौन है, धर्म भी रहस्य में लिपटा है और शिव अपने नटराज रूप में हमसे संवाद कर रहे हैं। तो बंधुओं, अगर आप तैयार हैं तो प्रवेश कीजिए हमारे साथ उस अद्भुत संसार में, जहां शिव तांडव केवल ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 1, शिव का तांडव। जब ब्रह्मांड थम गया, शिव, वो जो शून्य है, वो जो अनंत हैं, वो जो मौन भी हैं और तांडव भी। और जब मौन टूटता है, जब चेतना की सीमा से परे कोई लहर उठती है, तो जन्म होता है तांडव का। आज हम पहुंचे हैं उस अध्याय पर जहां न केवल शिव का रहस्य उजागर होता है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे भीषण और दिव्य घटना घटती है, शिव का तांडव। यह वह तांडव नहीं जो केवल नृत्य है, यह वह तांडव है जो समय की छाती पर होता है, जहां हर थाप ब्रह्मांड को हिला देती है और हर मुद्रा में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म एक साथ नाचते हैं। तांडव की पहली गूंज, कंपन। जब शिव ने डमरू उठाया, वो कंपन उठा जिसे सृष्टि का पहला नाद कहा गया। वो कोई मंत्र नहीं था, वो कोई शब्द नहीं था, बल्कि चेतना की चीख थी जो कह रही थी, अब जागो। आकाश कांप उठा, ग्रह, नक्षत्र अपनी कक्षा छोड़ने लगे, पृथ्वी थरथराने लगी और आत्मा, वो अपने ही भीतर की गहराइयों में गिरने लगी। तांडव की थाप, जन्म और मृत्यु का संगम तांडव में शिव केवल नाचते नहीं, वो सृष्टि को उठाते हैं और संहार भी करते हैं। एक पैर ऊपर, जैसे आत्मा को मोक्ष की ओर उठा रहे हों, दूसरा पैर नीचे, माया और अज्ञान को कुचलते हुए। डमरू की गूंज से निकले महामंत्र, हाथों में अग्नि जो जला रही थी न केवल संसार को, बल्कि मनुष्य के भीतर की असत्यता को भी।
तांडव में शिव का तीसरा नेत्र खुला हुआ था, न केवल देखकर बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक साथ भेद रहा था। और वो त्रिनेत्र, जिससे न केवल कामदेव जला था बल्कि हर वह भ्रम भी जिससे आत्मा बंधी हुई थी। तांडव की गति। जब काल हार गया, काल जिसे कोई नहीं जीत सका, वो भी शिव के तांडव के सामने रुक गया। क्यों? क्योंकि तांडव की गति कोई घड़ी नहीं माप सकती। वो समय से परे है। हर नृत्य, हर मुद्रा समय को तोड़ती, मोड़ती और मिटा देती है। इस क्षण शिव न केवल संहारक हैं, वो बन जाते हैं काल के भी अधिपति। तांडव का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, लोग कहते हैं तांडव तब होता है जब शिव क्रोधित होते हैं, लेकिन नहीं, तांडव तब होता है जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए, जब धर्म हारने लगे, जब आत्मा सो जाए, जब चेतना में धुंध छा जाए, तब शिव जागते हैं और तांडव करते हैं, न केवल तोड़ने के लिए बल्कि नई चेतना के लिए, जगह बनाने के लिए। वो जला देते हैं ताकि नया अंकुर फूट सके, वो मिटा देते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। और तब तांडव की अंतिम थाप, सब कुछ शांत, डमरू थम जाता है, पैर रुक जाते हैं, तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और रह जाता है मौन, वही मौन जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। शिव फिर से बैठते हैं समाधि में, वही रूप, शांत, निश्चल, निर्विकार। पर अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि शिव का तांडव अब केवल नृत्य नहीं, अब वह बन चुका है एक अनुभव, एक ज्ञान, एक जागृति। शिव का तांडव वो पल है जब आत्मा को अपने मूल स्वरूप का दर्शन होता है, जब अहंकार गिर जाता है और आत्मा कहती है मैं शिव हूं। और यही है तांडव का अंतिम उद्देश्य, तुम्हें तुमसे मिलाना। अध्याय 2, डमरू का रहस्य। शिव की गूंज से जन्मा ब्रह्मांड डमरू, एक छोटा सा वाद्य यंत्र जो देखने में साधारण लगता है, परंतु जब शिव के हाथों में बजता है तो वह बन जाता है ब्रह्मांड की चेतना का स्रोत। क्या आपने कभी सोचा है कि डमरू की वो गूंज जो नटराज के नृत्य के साथ मिलती है, वह केवल संगीत नहीं बल्कि सृष्टि के मूल मंत्रों की जननी है। आज हम खोलने जा रहे हैं डमरू के उस रहस्य को जिसे वेदों ने संकेतों में छुपाया, जिसे ऋषियों ने ध्यान में पाया और जिसे विज्ञान अब जाकर धीरे धीरे समझ पा रहा है। शिव जब तांडव करते हैं तो उनका डमरू बजता है, उससे जो ध्वनि निकलती है वह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह है अनाहत नाद, जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। डमरू की पहली गूंज शब्द नहीं था बल्कि वाइब्रेशन था, वह कंपन, वह लहर, वही कॉस्मिक वेव जिसने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शिव ने डमरू बजाया तो उससे उत्पन्न हुए 14 महाशब्द, जिन्हें कहा गया महेश्वर सूत्र। इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया और इसीलिए डमरू केवल वाद्य नहीं, वह है ज्ञान का बीज। विज्ञान कहता है हर चीज, हर कण, हर अस्तित्व एक तरंग है, और अगर किसी तरंग में स्थायी संतुलन है तो वह एक ध्वनि में परिवर्तित होती है। अब सोचिए, शिव का डमरू जो पूरी तरह संतुलन में बजता है, उसमें केवल ध्वनि नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की कोडिंग छिपी है। इसलिए जब डमरू गूंजता है तो पृथ्वी कांपती नहीं, जागती है। डमरू के दोनों ओर फैली हुई चमड़ी के बीच एक डोरी जुड़ी होती है, जिसके सिरों पर 2 गुठलियां होती हैं। जब शिव उसे हिलाते हैं तो वो गुठलियां दोनों ओर की चमड़ी पर समान गति से टकराती हैं। क्या यह केवल संगीत है? नहीं, यह है द्वैत और अद्वैत के बीच की गति, लय और विराम के बीच का संतुलन, सृष्टि और संहार के बीच का संवाद। और यही शिव का संदेश है कि ब्रह्मांड केवल खामोशी में नहीं बना, वह बना ध्वनि से। और वह ध्वनि थी डमरू की पहली गूंज, वो गूंज जिसने AUM की प्रतिध्वनि को जन्म दिया, वो गूंज जिससे सप्तस्वर निकले, वो गूंज जिससे पहले आर्षि बोले, और उसी गूंज से तुम्हारी आत्मा भी बंधी है। डमरू का रहस्य यहीं नहीं रुकता। इसकी आकृति देखिए, एक ओर से संकुचित, दूसरी ओर से खुली। यह दर्शाता है संकुचित मन और विस्तृत चेतना। डमरू को उल्टा पकड़ो तो वो बनता है अनंत का प्रतीक, यानी जो न आदि है न अंत, बस ध्वनि से जन्मा चेतन प्रवाह। डमरू का यह कंपन कोई गीत नहीं, यह है तुम्हारे भीतर की आत्मा की भाषा। क्या तुमने कभी ध्यान से सुना है अपने भीतर का नाद?
क्योंकि जब तुम मौन हो जाते हो तो वही डमरू तुम्हारे भीतर बजता है, और जब वह बजता है तो तुम स्वयं को शिव में अनुभव करने लगते हो। शिव के डमरू से केवल संगीत नहीं निकला, बल्कि निकली एक आकाशवाणी, जिसने कहा, जो ध्वनि से डरे वह मोह में फंसा रहेगा, पर जो ध्वनि को सुने वह आत्मा की ओर चल पड़ेगा। अब तुम स्वयं सोचो, डमरू बजता है शिव के हाथों में, पर उसका कंपन होता है तुम्हारे भीतर। तो क्या तुम तैयार हो उस ध्वनि को सुनने के लिए जिसने समय, भाषा, विचार और चेतना को जन्म दिया? क्योंकि शिव तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी डमरू की गहराई में छिपा आखिरी मंत्र बाकी है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अध्याय 3। त्रिशूल। 3 शिखरों में छुपा काल का रहस्य। त्रिशूल एक शस्त्र नहीं, एक चेतना है। एक हथियार नहीं, एक रहस्य है। और यह रहस्य कोई बाहरी युद्ध का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर चल रहे उस युद्ध का है जिसमें हर मनुष्य प्रतिदिन जूझता है। शिव के हाथों में जो त्रिशूल है वह केवल दैत्यों का संहार करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की त्रिगुणात्मक जंजीरों को तोड़ने के लिए है। उसके 3 शिखर, हर एक की नोक पर एक ऐसा सत्य बैठा है जिसे जान लेना मतलब काल को जीत लेना। पर प्रश्न उठता है, क्यों 3 नोकें? क्या ये केवल युद्ध की कलाकृति है, या फिर इनमें छिपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य? आइए एक एक नोक को खोलते हैं, जैसे कोई गुप्त ग्रंथ धीरे धीरे अपनी भाषा दिखाने लगे। त्रिशूल की पहली नोक है भूत, यानी वो सब जो बीत चुका है, हमारा अतीत, जिसमें छुपे हैं दुख, पछतावे, गौरव और मोह। शिव कहते हैं, जो भूतकाल से बंधा है वह वर्तमान को कभी पूर्णता से नहीं जी पाएगा। इसीलिए त्रिशूल की पहली नोक अतीत को भेदती है, उसे नष्ट नहीं करती, बल्कि मुक्त करती है। दूसरी नोक है वर्तमान, वही क्षण जिसे हम जी रहे हैं, या यूं कहिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में वर्तमान में जी रहे हैं? हम या तो अतीत को सोचते रहते हैं या भविष्य से डरते हैं। इसलिए शिव का त्रिशूल वर्तमान को झकझोरता है, जागो, यही क्षण ब्रह्म है, यही अब ही सच्चा शिव है। तीसरी नोक है भविष्य, जो अनदेखा है, अज्ञात है, लेकिन हमारी सोच से बंधा हुआ है। भविष्य का भय ही है जो हमें वर्तमान में निर्णय लेने से रोकता है। शिव का त्रिशूल इस भय को भेदता है और कहता है, जो आज को पूर्णता से जिए उसका भविष्य स्वयं उसके चरणों में आता है। त्रिशूल, काल का वध। अब जरा कल्पना कीजिए, जब ये तीनों नोकें एक साथ चलती हैं तो क्या होता है? काल का वध। जी हां, त्रिशूल समय का अंत है। वो दिखाता है भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों तुम्हारे ही मन के खेल हैं। और जो शिव को जान गया वो काल के इस भ्रमजाल से ऊपर उठ गया। त्रिशूल तुम्हें बताता है, तू केवल शरीर नहीं, तू समय से परे है, तू कालातीत है। त्रिशूल, शक्ति, सत्व और तामस, कुछ रहस्य और गहरे हैं। त्रिशूल की 3 धाराएं दर्शाती हैं, राजस, सत्व और तामस, तीनों गुण जो तुम्हारी सोच, इच्छा और कर्म को नियंत्रित करते हैं। परंतु शिव का त्रिशूल इन तीनों को संतुलन में लाता है। न अधिक सत्व न अधिक तामस, बस पूर्ण संतुलन, जहां तुम योग में स्थिर हो जाते हो। त्रिशूल, आत्मा का पुनर्जागरण। जब शिव तांडव करते हैं और त्रिशूल आकाश की ओर उठता है तो वो केवल किसी दैत्य का वध नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर की मिथ्या धाराओं को तोड़ता है। वो कहता है, जागो, तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। त्रिशूल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उठना चाहिए। त्रिशूल तुम्हारे भीतर तब उठता है जब तुम अपनी पीड़ा को स्वीकार कर उसे मुक्त करने लगते हो, जब तुम अतीत से विदा लेते हो, वर्तमान में डूबते हो और भविष्य से डरना छोड़ देते हो। वह क्षण, वही क्षण तांडव बन जाता है। अंतिम रहस्य, त्रिशूल को शिव केवल युद्ध के लिए नहीं उठाते, वो तब उठता है जब धर्म डगमगाता है, जब आत्मा सो जाती है, जब चेतना को फिर से झकझोरने की आवश्यकता होती है। यह त्रिशूल तुम में भी है। जब तुम सच बोलते हो, जब तुम भय से ऊपर उठते हो, जब तुम अपने भीतर की गहराई से निर्णय लेते हो, तब तुम भी त्रिशूलधारी हो। इसलिए अगली बार जब तुम शिव की मूर्ति देखो तो त्रिशूल को शस्त्र नहीं, ज्ञान का दीपक समझो। वह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम काल के बंदी नहीं, तुम काल के स्वामी हो। और यह रहस्य
अभी समाप्त नहीं हुआ है। शिव तांडव अभी थमा नहीं है। त्रिशूल अभी पूरी तरह चमका नहीं है। अगले अध्याय में हम उतरेंगे उस भयावह शक्ति की ओर जो शिव के सबसे रौद्र रूप में प्रकट होती है, काल भैरव। अध्याय 4, काल भैरव, समय का भक्षक, तांडव का रहस्य। रात्रि का एक अजीब सन्नाटा। हवा ठहर गई है। अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी उतर रहा है। और तभी भय, मृत्यु और समय की सीमा को चीरता हुआ एक रौद्र नाद उठता है। शिव के भीतर से फूटता है वह स्वर जिससे जन्म लेता है काल भैरव। यह कोई साधारण रूप नहीं, यह शिव का सबसे रहस्यमय, सबसे उग्र और सबसे भयानक रूप है। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर शिव स्वयं काल हैं तो फिर काल भैरव कौन है? वह कौन सी शक्ति है जो स्वयं शिव से फूटी पर अब स्वयं समय का ग्रास बन गई है? आज हम उतरते हैं उस गहराई में जहां काल भी कांपता है, जहां मृत्यु भी थरथराती है और जहां केवल एक नाम गूंजता है, भैरव। काल भैरव। काल भैरव शिव का कच्चा अंश नहीं, जागृत क्रोध। जब ब्रह्मा ने अहंकार में आकर यह कह दिया कि वही सृष्टि का सर्वोच्च है, और जब उन्होंने पांचवां सिर उगा लिया जो अज्ञान और अभिमान का प्रतीक था, तब शिव मौन नहीं रहे। उन्होंने नहीं दिए उपदेश, नहीं किया तांडव, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की चेतना को भैरव रूप में प्रकट किया। एक पल में काल भैरव प्रकट हुए और अगले ही क्षण ब्रह्मा का पांचवां सिर शिव की आज्ञा से कट चुका था। यहां भैरव कोई दंडाधिकारी नहीं, वह शुद्ध न्याय का रूप है। वह वहां प्रकट होते हैं जहां सत्य के नाम पर झूठ बोला जाता है, जहां धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म फैलाया जाता है। भैरव, काल का निगलने वाला काल, जिसे हम समय कहते हैं, जो हर जीव को बांध कर रखता है, जो जन्म से मृत्यु तक हमें दौड़ाता है। उसी काल को जब शिव ने बांधना चाहा तो उन्होंने नहीं युद्ध किया, उन्होंने भैरव को मुक्त किया। काल भैरव वो शक्ति है जो समय से परे है, जो केवल मृत्यु का दंड नहीं देता बल्कि मृत्यु की जड़ तक जाकर अज्ञान को जला देता है। काल भैरव का स्वरूप, रहस्य और भय का मिश्रण। काली जटाएं, त्रिनेत्र से निकलती अग्नि, कंधे पर खोपड़ियों की माला और हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कपाल और डमरू। हर वस्तु प्रतीक है एक गहरे अंधेरे ज्ञान की, वो ज्ञान जिसे जानने के बाद तुम दोबारा कभी वही नहीं रह सकते। भैरव नग्न है क्योंकि सत्य को कोई आवरण नहीं चाहिए। भैरव भयंकर हैं क्योंकि जो अज्ञान में जीता है उसके लिए सत्य हमेशा भयावह होता है। काल भैरव की चाल, क्षण में सदी को निगल जाए, शास्त्र कहते हैं। काल भैरव एक क्षण में सदी को निगल सकते हैं। उनकी गति कोई घड़ी नहीं माप सकती। उनके डमरू की थाप पर समय की गति तय होती है, और यही कारण है कि कभी कोई भी यात्रा शुरू की जाए तो सबसे पहले भैरव को नमन किया जाता है, क्योंकि यदि वे रूठ गए तो समय ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। रहस्य, क्यों है काल भैरव हर शिव मंदिर के द्वारपाल? कभी गौर किया है? हर शिव मंदिर के बाहर काल भैरव की मूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि शिव के परम रहस्यों को समझने के लिए पहले तुम्हें भय से पार पाना होगा। तुम्हें मृत्यु की आंखों में देखना होगा और कहना होगा, मैं तुझसे नहीं डरता क्योंकि मैं स्वयं भैरव हूं। काल भैरव द्वार पर बैठे हैं, जैसे चेतावनी दे रहे हों। अंदर वही प्रवेश करे जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया हो। काल भैरव, रक्षक या संहारक। भैरव तुम्हें डराने नहीं आए, वे तुम्हें बचाने आए हैं। पर तुम तब तक बच नहीं सकते जब तक तुम अपने भीतर के छल, लोभ, झूठ, मोह और अहंकार को नहीं मारते। जिस दिन तुम ये कर लोगे, भैरव तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तलवार लेकर नहीं बल्कि तुम्हारे भय को निगलने के लिए। अंतिम नाद जब ब्रह्मांड शून्य में डूबने लगे, जब काल की सीमाएं टूटने लगे, जब सत्य और असत्य की रेखा मिटने लगे, तब उठेगा भैरव। तब नर्तन होगा, पर वो नर्तन सौंदर्य का नहीं, वो नर्तन होगा रौद्र तांडव का। उसमें शिव नहीं मुस्कुराएंगे, उसमें भैरव गरजेंगे। और तब समझ आएगा कि शिव केवल करुणा नहीं, वो न्याय का अंतिम घोष भी हैं। वो तुम्हें प्यार से उठाते हैं, पर जब तुम नहीं जागते तो भैरव तुम्हारे काल को नष्ट करते हैं। और यह रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि शिव तांडव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आज की यह रहस्यमयी यात्रा यहीं विश्राम लेती है। हमने जाना शिव के तांडव का कंपन, उसका मौन,
उसकी अग्नि और उसकी करुणा। लेकिन ये अंत नहीं। दिव्य रहस्य की अगली कथा में हम और भी गहरे उतरेंगे, शिव के पार्वती रूप, शिव के गण, शिव के ब्रह्मांडीय रहस्यों की ओर। आज की वीडियो में हम यही विश्राम करते हैं। जल्द लौटते हैं आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। यह है दिव्य रहस्य।